नमस्कार भाइयों बहनों। इसी कड़ी में मैं आज लेके आया हूँ फ्लुकोनाजोल टैबलेट। इस टैबलेट का कार्य क्या है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है और ये 150 mg की है। इसका नाम है फ्लूमेट 150। ये आमतौर पर स्किन की बीमारी में दी जाने वाली टैबलेट होती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई किस तरह से ये काम करती है हमारी बॉडी में। और इस फ्लुकोनाजोल टैबलेट इसकी जो MRP है तकरीबन 13 रुपये और ये इस तरह की देखने को मिलेगी। इस तरह से एक गोली देखने को मिलती है फ्लुकोनाजोल टैबलेट। तो आइए हम इसके बारे में जानें, ये टैबलेट किस प्रकार से काम करती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके क्या यूजेस हैं। हम देखें मेनली आमतौर पे हम देखते हैं जैसे स्किन इन्फेक्शन हो जाना, डर्मेटाइटिस हो जाना, दाद खाज खुजली वगैरह होती है तो डॉक्टर साहब हमें एक गोली तो देते ही हैं साथ में कि भाई इसको 4 दिन में खाना है, 7 दिन में नहीं खाना और 3 दिन में एक गोली इसको खानी है। तो हम सोचेंगे भाई ये गोली क्यों देते हैं डॉक्टर साहब, तो ये गोली हम क्या क्यों खाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आइए जानें इसके बारे में फ्लुकोनाजोल टैबलेट होती क्या है। देखें, ये एक फ्लुकोनाजोल टैबलेट है, एंटी फंगल मेडिसिन होती है और इसका एक्शन क्या है, काम कैसे करती है। इनहिबिट इर्कोजेस्ट्रोल बायोसिंथेसिस कॉज डायरेक्ट डैमेज टू फंगल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। मतलब अगर फंगस को, कीटाणु को, फंगस होती है फंगाई को इन बढ़ने के लिए, उनकी जनसंख्या बढ़ने के लिए, फंगस को बढ़ने के लिए इसकी आवश्यकता है इर्गोजेस्ट्रोल की। मेन प्रोडक्ट होता है। इसकी वजह से क्या है, स्टेरॉइड होता है। जो फंगस ज़्यादा होगा तो फंगस ज़्यादा बढ़ेगा तो स्किन का इन्फेक्शन ज़्यादा रहेगा, तो इसको इनहिबिट करती है कौन? फ्लुकोनाजोल टैबलेट हम इसको इनहिबिट करती है। क्या करती है? इसको रोक, इनहिबिट का मतलब होता है इसको बांधना, रोक देती है। और क्या करती है? उसको तोड़, डायरेक्ट डैमेज टू फंगल फॉस्फोलिपिड, जो सेल होती है फंगस की, जो उसकी ये फॉस्फोलिपिड लेयर है होती है, जो ये फंगस है इसको तोड़ देता है। और जिसको जो फंगस बनाता है, जो इर्गोजेस्ट्रोल, इसको बांध देता है, ब्लॉक कर देता है। और जो जो बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, उसके जो फॉस्फोलिपिड को ये क्या कर देता है, ये फॉस्फोलिपिड को ये कर देता है, तोड़ देता है, तो डैमेज कर देता है ये। तो ये क्या करता है? एंटी फंगल मेडिसिन है और ये क्या करवाती है? इनहिबिट करती है इर्गोजेस्ट्रोल बायोसिंथेसिस। इर्गोजेस्ट्रोल क्या करवाता है? यही फंगस की जनसंख्या बढ़ाती है। फंगस मेन कारण है फंगस का होने का इर्गोजेस्ट्रोल, इसको रोकना। और जो फंगस हो चुका है, फंगल इन्फेक्शन हो चुका है, उसके मेम्ब्रेन को, फॉस्फोलिपिड को ये डायरेक्ट डैमेज कर देता है। कौन? फ्लुकोनाजोल टैबलेट। जो मेनली स्टीरॉयड होता है, स्टीरॉयडल हार्मोन, जो स्टीरॉयड की वजह से ज़्यादा स्टीरॉयड है उसकी वजह से ये दिक्कत देखने को मिलती है, फंगस होने का कारण रहता है। हम जाने जरा इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, इसको किस किस चीज़ में देते हैं। ओरोफेंजल कैंडियासिस एक प्रकार का स्टीरॉयड यूज़ करते हैं, तब ये मुंह में वाइट पेचेस वगैरह हो जाता है। जो छोटे बच्चों में नेमुलाइजेशन करवाते हैं तो उनके भी वाइट पेज, ओरल थ्रस्ट बोलते हैं, उसकी वजह से भी होता है। ब्रेन में क्रिप्टोमेनिंजाइटिस होना, तब भी हम फ्लुकोनाजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। पेशाब में वेजाइना, यूरिन कैंडियासिस, फंगस से हो जाना, इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाना, स्किन की बीमारी कहते हैं एक प्रकार की, किसी भी प्रकार की स्किन की बीमारी होती है तो ये दवाई का इस्तेमाल तो करते हैं। पेटोनाइटिस, पेट में इन्फेक्शन हो जाना, न्यूमोनिया में देते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट करते हैं कैंडियासिस। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ कैंडियासिस इन बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हु रिसीव कीमोथेरेपी। जो व्यक्ति कैंसर का मरीज है और कीमोथेरेपी ले रहा है और बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है तो उस दौरान क्या हो सकता है? कैंडिडियासिस, इस फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो उस फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए, कीमोथेरेपी के दौरान रोकने के लिए डॉक्टर साहब स्टार्ट कर देते हैं फ्लुकोनाजोल टैबलेट। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी में भी देते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोमेनिंजाइटिस में देते हैं। मतलब किसी प्रकार का स्किन का इन्फेक्शन होता है, कैंडियासिस, जैसे पेशाब में महिलाओं के, पुरुष में यूरिनरी कैंडियासिस का इन्फेक्शन होता है, पेटोनाइटिस, पेट में इन्फेक्शन हो जाना पूरा, तो उसमें भी हम फ्लुकोनाजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करती है? ये स्टीरॉयड को ब्लॉक करती है। इर्गोजेस्ट्रोल होता है एक प्रकार का, यही बढ़ाता है, इसके बढ़ावे को रोकता है। तो ये फ्लुकोनाजोल टैबलेट इस प्रकार से काम करे। स्किन की, जैसे स्किन का रेसेस और किसी भी प्रकार का स्किन का इन्फेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ सब में है फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उनको रोकने के डॉक्टर साहब साथ में गोली देते ही हैं। तो हम आइए जाने जरा कि भाई ये दवाई फ्लुकोनाजोल टैबलेट किस में नहीं देते हैं। तो आइए हम देखें इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं।
तो ये नहीं देना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का अर्थ होता है नहीं देना है। अगर कोई इसी गोली का रिएक्शन होता है, किसी को ये गोली खाने के साथ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, मतलब खुजली आना, रेशेस होना, ब्रीथिंग डिफिकल्ट वगैरह कुछ दिक्कतें होना, खुजली आना, तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है तो इस दवाई से तो ये दवाई नहीं देना। इसके अलावा एजोल का रिएक्शन होता है, इसमें नहीं देना। अगर महिला गर्भवती है तो भी इस दवाई को हमें नहीं देना है। प्रिकॉशन याद रखना है, डॉक्टर साहब को पूछे बिना टैबलेट नहीं देनी है। जैसे कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करा, मतलब स्तनपान करवा रही है महिला, अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो भी गोली को नहीं देना है। अगर दे रहे हो तो डॉक्टर साहब के पूछ के देना। अगर किसके किडनी खराब है और किसका लीवर खराब है, किडनी खराब है, लीवर की तकलीफ है, दोनों में बीमारी है, तो भी हमें फ्लूकोनाजोल टैबलेट देनी है तो डॉक्टर साहब को पूछ के हमें देनी होती है। आइए जाने जरा इसका डोज क्या होता है। तो हम डोज जाने। फ्लूकोनाजोल टैबलेट दी जाती है नॉर्मली अडल्ट के लिए 150 मिलीग्राम की टैबलेट तो होती है, और ये सिंगल डोज देते हैं। 150 दिन में एक बार देनी होती है। 150 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, दिन में एक बार और 3 दिन के लिए दी जाती है। मतलब एक गोली आज दे और 3 दिन बाद दूसरी गोली, मतलब हर 3 दिन में 150 mg की गोली दिन में एक बार देनी है। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो 6 से 12 मिलीग्राम, और उसका वजन कितना है, और दिन में एक बार देनी है, और 4 डे डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग ये इसको हम देते हैं। तो इसका ये डोज हो जाता है। अब ये किस किस फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो ये होती है टैबलेट के फॉर्म मिलती है। 50 मिलीग्राम की भी होती है फ्लूकोनाजोल टैबलेट, 100 मिलीग्राम की होती है, 150 मिलीग्राम की होती है, और 200 मिलीग्राम की होती है। जो ज़्यादा सीवियर फंगल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर साहब 200 मिलीग्राम का भी टैबलेट लिखते हैं, और कम होता है तो 50। बाकी इतने फॉर्म में टैबलेट मिलेगी, 50, 100, 150, 200 मिलीग्राम। इसका इंजेक्शन भी आता है, 2 मिलीग्राम इंजेक्शन पर ml इसका देखने को मिलता है। पाउडर फॉर्म में भी आता है, ओरल सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन 30 मिलीग्राम पर ml होता है, और 40 मिलीग्राम पर ml देखने को मिलता है। तो इसके ये कुछ फॉर्म में टैबलेट मिलती है फ्लूकोनाजोल टैबलेट। इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। हेडेक होता है और सीजर भी आ सकते हैं बहुत रेयर कंडीशन में, ये फ्लूकोनाजोल टैबलेट की वजह से। इसके अलावा पेट में GI में इसके अलावा उल्टी हो सकती है, उल्टी जैसे जी में चलाना, डायरिया हो जाना, क्रैम्पिंग, पेट में मरोड़ लगना, इंक्रीज AST बढ़ जाएगा, ALT बढ़ जाएगा लीवर का, लीवर खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ये इतने कुछ साइड इफेक्ट रेयर देखने को मिलते हैं। तो फ्लूकोनाजोल टैबलेट इस प्रकार से कार्य करती है। तो हमने आपको बताया कभी फ्लूकोनाजोल टैबलेट किस प्रकार से काम करती है, इसका काम क्या है। ये फ्लूकोनाजोल टैबलेट होती है जो स्किन की बीमारी होती है, स्किन में इन्फेक्शन होता है, कुछ भी फंगस, कैबिज, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस वगैरह किसी भी प्रकार का फंगस इन्फेक्शन मेनली होता है, तब डॉक्टर साहब फ्लूकोनाजोल टैबलेट देते हैं। 150 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है, डॉक्टर साहब की डोज अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब देते हैं, और हर 3 दिन में ये गोली डॉक्टर साहब लेने के लिए बोलते हैं, और ये टैबलेट सभी डॉक्टर साहब के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो ये इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी दी है, और इसी कड़ी में मैं अपना वीडियो लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। और इसी प्रकार आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।